हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड्स इट्स न्यूमरेटर बाय 3 इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 5 न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 12 बाय 15। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर, देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 15/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 है वो क्या हो गया हमारा न्यूमिनेटर, और जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, वो मतलब जो न्यूमिनेटर से 3 जो है वो बड़ा है। तो इफ़ और इस आगे बोला गया है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो 5 इंक्रीज हो जाते हैं तो जो नई फ्रैक्शन है वो 12/15 हो जाएगी। तो हमें जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर लेट करते हैं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द न्यूमिनेटर भी x। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो x है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 3 बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा न्यूमिनेटर से 3 बड़ा है। तो न्यूमिनेटर हमारा x है, ठीक है, तो उससे 3 बड़ा है, इसका मतलब इसमें 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस में 3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ओरिजिनल फ्रैक्शन की, जो कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, देखो न्यूमिनेटर x है तो न्यूमिनेटर ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर x प्लस में 3 है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन बन चुकी है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर देते हैं तो हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी, और वो हमारी एक नई फ्रैक्शन बन जाएगी। वो फ्रैक्शन क्या होगी 12/15। इसका मतलब है कि देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारी x है और x प्लस में 3। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड 5 टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब न्यूमिनेटर क्या है x है तो इसमें 5 ऐड कर दो तो x प्लस में 5 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है x प्लस में 3 है तो इसमें भी 5 ऐड कर दो, x प्लस में 3 तो है ही, अब इसमें हम यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 5, न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस में 8, ठीक है। तो यहाँ पर तब हमने इसमें 5 ऐड किया तो हमारे पास ये जो है फ्रैक्शन आ गई। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन ये आ जाएगी जो अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो जो नई, अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन होगी वो आ जाएगी हमारे पास 12/15। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें इसको यहाँ पर सोल्व करना है, उसके बाद अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ओरिजिनल फ्रैक्शन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि भाई हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से अपनी ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस में 5 से, 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस में 8 से, ठीक है। तो 15 की करो मल्टीप्लाई तो देखो कितना हो जाएगा 15x, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 75, 12 की मल्टीप्लाई से 12x, ठीक है, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 96 हो जाएगा। अब x वाली जो टर्म्स है, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लो और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लो, ठीक है। अब 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आ जाएगा, 96 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड कर ली, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास ये है। तो x अभी हमने फाइंड किया डेट इज 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 7 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगी 7/10। नंबर 4 में बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 10 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर, फाइंड द इंटीजर। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो सम है वो
10 ज़्यादा है, जो सबसे छोटा इंटीजर है, अगर हम उसका ट्वाइस करते हैं तो उससे 10 ज़्यादा है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये सब जो कंटिन्यू में जो नंबर्स होते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। उसके बाद तो हमें वो जो इंटीजर्स हैं वो यहाँ पर फाइंड करने हैं। पहले हम लेट करते हैं, तो लेट करते हैं जो हमारा लेट द फर्स्ट इंटीजर को हम लेट करते हैं कि x है, ठीक है। अब सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में 1। उसके बाद थर्ड इंटीजर x प्लस में 2। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनका जो सम है, तो इसका मतलब इनका सम करते, तो पहला x, फिर प्लस में x प्लस में 1, देन x प्लस में 2, इनका जो सम है वो देखो ये सबसे छोटा इंटीजर है, ठीक है, ये छोटा इंटीजर है, फिर ये उससे एक बड़ा होगा, फिर ये उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा इंटीजर है वो यहाँ पर x है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पर वो क्या होगा, वो 10 ज़्यादा होगा, ट्वाइस कर देंगे अगर हम छोटे वाले इंटीजर का, 10 ज़्यादा होगा अगर हम ट्वाइस कर देंगे छोटे वाले इंटीजर का। अब इन सबको यहाँ पर, अब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमें ये सॉल्व करने हैं, उसके बाद ये यहाँ पे हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं, तो इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 3x प्लस में 3 इक्वल्स टू 10 प्लस में 2x। अब वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर तो हमारे पास 7 हो जाएगा। फिर 7 मतलब x प्लस में 1 है, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी डायरेक्टली 7, तो 7 प्लस 1 मतलब कि 8, तो दूसरा जो इंटीजर होगा वो 8 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर x की वैल्यू 7 थी, प्लस में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास 3 इंटीजर आ जाएंगे, पहला 7, फिर 8, देन 9। नंबर 5 है, राहुल हैज सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स पीस, ही गेव 1/3 of chocolate pies to his brother and 1/6 of them to his friend. He was then left with 30 chocolate pies. How many chocolates did he give to each one? तो राहुल है, राहुल के पास कुछ चॉकलेट के पीस थे, उसने 1/3 जो चॉकलेट है वो अपने ब्रदर को दी, 1/6 अपने फ्रेंड को, फिर उसके बाद इन सबको देने के बाद उसके पास 30 चॉकलेट्स बची। तो यहाँ पे बताना है कि उसने अपने भाई को कितनी चॉकलेट दी और अपने फ्रेंड्स को। हम लेट करते हैं कि जो राहुल है, राहुल के पास जो चॉकलेट थी वो x है, तो लेट करते हैं, लेट द चॉकलेट पाइज बी x। जो चॉकलेट की पाइज हैं राहुल के पास, उनको लेट करते हैं कि वो x है। उसने अपने ब्रदर को दी 1/3, अपने ब्रदर को दी 1/3 चॉकलेट पाइज, जितनी भी उसके पास टोटल थी, तो उसके पास टोटल x थी और उसने 1/3 दी है x की, तो इसका मतलब है कि x/3 हो जाएगा। तो उसने अपने ब्रदर को दिया है x/3, ठीक है, और अपने फ्रेंड को उसने दिया है 1/6 दिया, तो 1/6 का x करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x/6। देने के बाद उसके पास 30 चॉकलेट्स बची, तो इसका मतलब कि टोटल तो उसके पास x थी, ठीक है। अब उसके बाद इन टोटल में से उसने अपने ब्रदर को कितनी दी, x/3, तो x/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी, तो ये x/6 आ जाएगा। और फिर उसके पास इन सबको देने के बाद कितनी चॉकलेट बची, 30 चॉकलेट उसके पास बची, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6x माइनस के 2x और ये हो जाएगा माइनस के x इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x, 4 आ जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3x अपॉन में 6 इक्वल्स टू 30 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे,
तो 2 उधर चला जाएगा तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी 60। नंबर 6 है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 10। सम दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर के सम 2 डिजिट हैं उनका जो सम है वो 10 है। इफ़ 54 इज़ एडेड टू द नंबर, अगर 54 ऐड करते हैं उस नंबर में तो जो डिजिट है वो रिवर्स्ड हो जाती है, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले रिवर्स्ड क्या होता है, तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 54, तो इसका रिवर्स्ड क्या होगा 4 आगे चला जाएगा 5 पीछे आ जाएगा, तो इसका मतलब 45 इसका रिवर्स्ड हो जाएगा। दो नंबर जो 2 डिजिट्स हैं उनको लेट करते हैं। पहला लेट करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट डिजिट है उसको लेट करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास हम उसको लेट करते हैं कि ए है, और जो सेकंड डिजिट है उसको लेट करते हैं कि वो बी है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि इन दोनों डिजिट का जो सम है वो हमारे पास 10 है। अब हमारे पास जो एक नॉर्मल डिजिट होती है वो होती है हमारे पास 10 ए प्लस में बी, इस तरीके की हमारी होती है। या फिर इसको इस तरीके से कि अगर हम ए को 1s प्लेस पर मान लें और बी को 10s प्लेस पर मान लें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10b प्लस में ए। यहाँ पर ए हमारा 1s प्लेस पर आ जाएगा और जो 10 है वो हमारा 10s प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये 10s प्लेस पर आएगा तो इसके साथ यहाँ पर 10 लगेगा, तो ये जाएगा 10b प्लस में ए। तो यहाँ पर ये हमारे पास बोला गया है कि 2 डिजिट है उनका जो सम है वो 10 है। ठीक है, अब हमारे पास डिजिट कैसे होंगे, मैंने आपको बताया कि एक तो इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, और एक आपकी इस तरीके से हो सकती है। और फिर बोला गया है कि उसमें हम क्या करेंगे 54 ऐड करेंगे। सो देखो किस तरीके से इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखा देती हूँ। जैसे कि 10 ए प्लस में बी है, ठीक है, एक तो ये डिजिट है, दूसरी है 10b प्लस में ए, एक ही है। ठीक है, तो एक तो ये डिजिट है, एक ये डिजिट है। अब उन्होंने बोला है कि 54 हम ऐड कर देंगे, तो ये वाली जो डिजिट है मतलब जो हमारी ओरिजिनल वाली जो डिजिट है इसमें हम जो है 54 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 54 ऐड कर देंगे, ये 54 ऐड किया तो अब ये जो हमारी है ये हमारी इधर चली जाएंगी, ये सब है, तो ये क्या हो जाएगा 10 ए और प्लस में बी। अब ये इधर हमारी माइनस में चली जाएंगी क्योंकि ये यहाँ पर हमारी प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस के 10b माइनस के ए, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे 54 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक जो इक्वेशन है वो हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10a प्लस में b माइनस के 10b माइनस के a इक्वल्स टू 54, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस के b इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इस b को उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में b, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस में b। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन है a प्लस में b इक्वल्स टू 10 और सेकंड इक्वेशन हमने बनाई है a माइनस के b इक्वल्स टू 6। अब इनको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो ये देखो प्लस माइनस के कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2a, इसको ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 16/2, तो कितना हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है 8, तो a तो हमारे पास यहाँ से 8 आ गया। अब b हम फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे, ये जो सेकंड इक्वेशन है हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है। ठीक है, तो a माइनस के b इक्वल्स टू 6 है। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो तो 8 माइनस के b इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो 8 माइनस के 6 इक्वल्स टू b हो जाएगा। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो b 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a हमारे पास 8 आ गया, b हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, हमारे पास नंबर बन जाएगा 82, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था
जो रिवर्स नंबर है वो हमें फाइंड करना था, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 28। 7 है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, तो उनका जो सम है वो 9 है। जैसे कि एक नंबर है 54, तो इसमें 2 डिजिट है, एक 5 डिजिट है और एक 4 डिजिट है। ठीक है, तो सपोज करो कि 5 और प्लस 4, तो इनका जो सम है वो क्या है 9 है, इस तरीके से। तो इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, मतलब इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो जो नया नंबर है वो क्या आएगा 3/8 ऑफ द फर्स्ट नंबर। 3/8 होगा फर्स्ट नंबर के, तो वो जो नंबर है हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि जो पहले तो लेट करते हैं, तो लेट द फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास ए है। उसके बाद सेकंड जो डिजिट है उसको हम लेट कर लेते हैं कि बी है। अब बोला गया है कि जो दोनों डिजिट है उनका सम हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि जो एक डिजिट होगी वो हमारे पास क्या हो सकती है 9 माइनस की ए हो सकती है। मतलब देखो ए है तो ए को उधर भेज दोगे तो एक डिजिट हमारे पास 9 माइनस की ए हो सकती है। ठीक है, अब एक जो नॉर्मल डिजिट होती है वो अब मैं आपको बताया था कि वो हमारे पास क्या होती है 10 ए प्लस में बी है। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल डिजिट है। अब अगर इसका रिवर्स कर दे तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 10 बी प्लस में ए हो जाएगा। तो अगर हम रिवर्स करेंगे, मतलब डिजिट का अगर रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि अगर डिजिट का रिवर्स कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 बी प्लस में ए हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जब हमने इस डिजिट का रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करके क्या है 10 बी प्लस में ए, तो वो किसके इक्वल होगा 3/8 के इक्वल होगा, जो भी एक ओरिजिनल नंबर था। और ओरिजिनल नंबर क्या था ये वाला, मतलब कि 10 ए प्लस में बी। अब इसको यहाँ पर हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 10 बी प्लस में ए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 से 30 और ये हो जाएगा 3b अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ। तो 10b प्लस में a इक्वल्स टू 30a प्लस में 3b, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80b यहाँ पे हो जाएगा 8a इक्वल्स टू 30a प्लस में 3b। अब जो एक जैसी टर्म्स उनको इधर ले, जैसे कि बी है तो इस यहाँ पे बी है तो इसको इधर ला, तो माइनस के 3b और ये हो जाएगा 30a माइनस के 8a। अब 80 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77b आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 30 में से यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे 22a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको इधर ले आती हूँ तो 77b माइनस के 20a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों में से 11 कॉमन ले सकती हूँ, तो अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन लूँगी तो अब देखो 11 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को अगर आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो ये उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 7b माइनस के 2a किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो पहली जो इक्वेशन थी वो तो हमारे पास ये वाली थी, ये वाली हमारे पास पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन यहाँ से हमने अपनी बना ली, तो दोनों इक्वेशन को अब सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस में b इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन है 7b माइनस के 2a इक्वल्स टू 0। अब इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमें सेम डिजिट करने होते, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो जाएगा 2a प्लस में 2b इक्वल्स टू 18। और सेकंड में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेकंड को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस का है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कट हो जाएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे जो a वाली टर्म्स है उसके नीचे a होना चाहिए और जो b वाली उसके नीचे b होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ये 7b माइनस के 2a इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2b और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, ये प्लस में है, तो ये किसके इक्वल होगा 18। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, मतलब अगर b है तो b के नीचे b होना चाहिए, a है तो a के नीचे a होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9b और
किसके इक्वल होगा 18 के। तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 18 अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो b की वैल्यू तो हमें मिल गई 2 आ जाएगी। अब a की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 है 7b माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट करो तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 14 माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो 14 इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। तो a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब हमें वो नंबर फाइंड करना था। तो a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 2 है। तो देखो यहाँ पर तो डिजिट क्या हो जाएगी, a हमारे पास 7 आया है, b हमारे पास यहाँ पर 2 आया है। ठीक है, तो वो नंबर जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वो जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो 72 इसका आंसर हो जाएगा।